नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया में रहने वाला हर प्राणी धन की इच्छा करता है। हर किसी के मन में इस प्रकार की चाहत रहती है कि उसके पास इतना सारा धन होना चाहिए कि उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भौतिक वस्तुओं की कमी ना हो। लगातार उसके जीवन में धन का आगमन होता रहे ताकि वह अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं को बड़ी आसानी के साथ पूर्ण कर सकें। इतना नहीं तो कम से कम इतना तो धन होना ही चाहिए कि वह अपना गुजारा बड़ी आसानी के साथ कर सकें। इसके लिए लोग दिन रात एक करके मेहनत करते हैं ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सके। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ग्रहों की खराब स्थिति की वजह से व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, उसके बावजूद उस व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। जब व्यक्ति के पास सही तरीके से धन नहीं आता है तो वह व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाने के बारे में विचार करने लगता है और गलत तरीके से उसके पास अचानक धन बड़ी मात्रा में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, वह धन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, किसी न किसी कारणवश वह धन खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ मेहनत करता है, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता, भले ही वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अमीर बनता है लेकिन उसके पास धन कभी भी खत्म नहीं होता। दोस्तों, यह कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जो व्यक्ति लगातार पूजा पाठ करता है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ हमेशा परमात्मा की शक्ति बरकरार रहती है और ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करता है। लेकिन अगर दोस्तों आप किसी को धोखा देते हैं, गलत कार्य करके धन कमाते हैं तो आप कभी भी अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, यह बात तो आप सभी लोगों को मालूम है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेहनत करने के साथ साथ कुछ छोटे छोटे प्रयोग और उपाय कर लेते हैं तो इससे आपको कभी भी जीवन में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा ही शानदार प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगता है। दोस्तों, आपकी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसी आटे से संबंधित आज का यह उपाय होने वाला है। यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि यह आपको मालामाल बना सकता है, आपके जीवन में धन की समस्या को दूर कर सकता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, आय के स्रोत तो अच्छे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी धन से संबंधित परेशानी उत्पन्न होने लगती है और अनायास धन खर्च होने लगता है। अचानक किसी भी प्रकार की कोई विपदा आ जाती है जिसकी वजह से जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और धीरे धीरे करके फिर से व्यक्ति गरीब होने लगता है। इस प्रकार की परेशानी को ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धन का न रुकना बताया गया है। यानी कि आपके घर परिवार में धन तो आता है लेकिन बेकार जहां पर आपने सोचा भी नहीं उन जगहों पर खर्चा हो जाता है। इससे परिवार में आर्थिक तंगी उत्पन्न होती है और घर परिवार के सदस्यों के बीच आपस में ही वाद विवाद का कारण बनता है, जिसकी वजह से आपकी जो अन्य इच्छाएं होती है वह पूरी नहीं हो पाती। अब चलिए जानते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय है। आटे के साथ आपको इस प्रयोग को करना है। तो चक्की पर आटा पीसने के लिए शनिवार का दिन बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम दिन माना जाता है। अगर आप चक्की पर आटा पीसने के लिए जाते हैं तो आपको शनिवार के दिन का चुनाव करना चाहिए, इससे घर में धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो काला चना आता है आपको उस काला चना को अपने गेहूं में डाल देना है और दोनों को मिलाकर के पीस लेना है। आपको बता दें, काला चना गुरु ग्रह से संबंधित होता है। गुरु ग्रह को धन का कारक ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में गुरु ग्रह बली होगा तो इस जीवन में
कभी भी आर्थिक तंगी की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए गुरु का बलि होना आवश्यक माना जाता है। गुरुदेव बृहस्पति न सिर्फ धन के कारक है, बल्कि यह ज्ञान, संतान और विवाह के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। अगर आपका गुरु वनी होगा तो आपका ज्ञान भी मजबूत होगा, आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी, विवाह भी आपका जल्दी हो जाएगा। इसके विपरीत अगर गुरु ग्रह कमजोर होता है तो इससे जीवन के हर क्षेत्र में धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विवाह भी देरी से होता है और संतान भी कमजोर पैदा होती है। इसलिए गुरु ग्रह का बलि होना आवश्यक है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना है? तो आपको 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी, दोस्तों 100 ग्राम आपसे संभव ना हो तो कम से कम 50 पत्ते तुलसी के होने चाहिए और 2 दाने केसर के डालें। इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का पिसवाया हुआ आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें और इसे शनिवार के दिन ही पिसवाएं। इस उपाय से बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, घर परिवार में सदस्यों के बीच जो मनमुटाव की स्थिति रहती है वह भी खत्म हो जाती है। घर के अंदर खुशहाली का आगमन देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी आर्थिक तंगी की समस्या का सामना कर रहे हैं, इसके साथ ही आपके घर परिवार के लोगों के बीच हमेशा मनमुटाव होता रहता है, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो चुके हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है। ऐसे तमाम तरह की परेशानी अगर आपको अपने जीवन में देखने को मिल रही है तो आपको एक और छोटा सा प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है? गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और उसका रोटी बना करके गाय को खिला दीजिए। उसके घर में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और तेजी से धन का आगमन होने लगता है। घर के अंदर अगर पैसा नहीं रुक रहा है तो वह भी रुकने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर रोजाना आप चींटियों को आटा प्रदान करते हैं तो यह भी लाभदायक माना जाता है। खास करके गुरुवार के दिन अगर आपके घर के अंदर रोटी बनी हुई है तो उसके अंदर चुटकी भर हल्दी मिलाकर के थोड़ा पिला कर दीजिए और उससे बनने वाली जो पहली रोटी है दोस्तों, उसे किसी भी रंग के गौ माता को खिला दीजिए। इससे आपका गुरु ग्रह बलवान होता है, आपसे प्रसन्न होता है और आपको जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय बना रहता है या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य की शनि की 7.5 चल रही है या फिर शनिदेव उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, तो ऐसे में शनिवार के दिन सरसों के तेल में रोटी को मिलाकर के आपको काले रंग के कुत्ते को खिला देना है। इससे शनिदेव से संबंधित सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, यह मनोकामना पूर्ति करने वाला भी सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर लंबे समय से कर्ज बढ़ गया है और आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन आपको एक अलग आटा गूंथ लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल डालना है जैसे आप पानी डालते हैं वैसे, और आपको रोटी बना लेनी है। जिस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा कर्ज है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उसे घुमा देना है और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद अपने आसपास के किसी काले रंग के कुत्ते को आपको उसे खिला देना है। इससे कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों आपके आय के नए स्रोत बनेंगे जिससे आप कर्ज बड़ी आसानी के साथ चुका पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।